सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत ही पास आ चुके हैं, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरने वाले थे तो आपकी एग्ज़ाम फॉर्म की डेट आ चुकी है। आप लोग फटाफट से अपने कॉलेज में संपर्क करिएगा और वहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म के बाद में ही आपके ऑलमोस्ट 20 या 25 डेज़ आफ्टर आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो करवा दिए जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का जो अभी तक हमने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं इंपॉर्टेंट, जो आज से पहले आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स मतलब सारे पेपर से लेकर के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट कराए थे। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए थे। आज इसका पार्ट 2 है, तो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और आगे 20 क्वेश्चंस के आगे से आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी आज पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला हमारा प्रश्न है कि भाषा जो है वो किसे कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है वन लाइनर में, यानी कि जो 1 नंबर का आपका जो प्रश्न आता है, तो 1 नंबर में आपसे ये प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि भाषा क्या है। अब भाषा क्या होती है कि मनुष्यों के जो विचार होते हैं, मतलब आप अपने ऊपर लेकर देख लीजिए कि आपके अंदर जो विचार आते हैं, जो भावनाएं प्रकट होती हैं, उनका साधन ही भाषा होती है। क्योंकि देखिए आपके मन में कोई विचार आया, ठीक है, आप कोई भी विचार, मान लीजिए कि आपको कुछ ख़रीदना है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस, या फिर ये बहुत अच्छी लग रही है कार, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, और आपका सपना है आपको वो ख़रीदना है, तो आपकी जो भावनाएं हैं, जो विचार प्रकट हुए हैं, वो आप अपने पेरेंट्स से बोलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलना वही भाषा कहलाता है, अपने विचारों को प्रकट करना। ठीक है, जो प्रकट करने का साधन होता है वही भाषा कहलाती है, क्योंकि विचार जो होते हैं वो हमारे मन में प्रकट होते हैं। ठीक है, अब हमारे मन को तो कोई नहीं पढ़ रहा, तो हम अपने मन की बात जिस साधन के रूप में प्रकट करते हैं वो हमारी भाषा कहलाती है। ठीक है, छोटी सी व्याख्या देख लीजिए कि भाषा ही संवाद और ज्ञान विनिमय का मुख्य साधन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के पूछा ही जाएगा, या तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा या 1 नंबर वाले में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यारा लावा जो होते हैं वो किस प्रकार के व्यंजन है, ये आपसे पूछा जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, यारा ला और वा। अच्छा, कमेंट में बताइएगा, इससे पहले जो पार्ट 1 आया था उसमें मैंने आपको ऊष्म व्यंजन बताए थे, अभी कमेंट करके बताइए कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अनुस्वार किसे कहते हैं। तो जब उच्चारण के समय वायु नाक से निकलती है और झटका सा आता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे कि कंठा, जंगल इत्यादि। ठीक है, जैसे कि ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिपि को परिभाषित कीजिए। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। ये जो लिखा है, ठीक है, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, ये सारी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये कौन सी लिपि में लिखी गई है, ठीक है, हमारी लिपि क्या है, तो इसकी जो भाषा है, जो संस्कृत है, हिंदी है, ये सब किस में लिखी जाती है, कौन सी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो भाषा को लिखने की जो विधि होती है वो लिपि ही कहलाती है। बोलचाल की ध्वनियों को लिखित चिन्हों द्वारा व्यक्त करना ही लिपि कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहली आप लिख सकते हैं कि अक्षर, शब्द, वाक्यों को स्पष्ट रूप प्रदान करना। दूसरी व्याकरण एवं वर्तनी की शुद्धता बनाए रखना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटू सा आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा जी की क्लासेस का, तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जो भी नए विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक सफल भाषा शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए। ठीक है, एक जो सफल भाषा शिक्षक होता है उसके गुण क्या होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो लेखन में निपुण होना चाहिए, है ना, कि जब भी बच्चों को पढ़ाए तो बीच में लिख के दिखाए, है ना, जो चीज़ें उनकी समझ में नहीं आती, अच्छी हैंडराइटिंग हो, लेखन में निपुण होना चाहिए, भाषा का उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, प्रभावशाली वक्ता होना चाहिए, और उच्चारण जो है वो बहुत ही शुद्ध करता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि शब्द को परिभाषित कीजिए। शब्द को परिभाषित कीजिए, तो अक्षरों का समूह जो अर्थ प्रकट करता है उसे हम शब्द कहते हैं, अक्षरों का समूह। ठीक है, अब देखिए वर्ड या अक्षर ये जो होते हैं, जैसे कि क, च,
ठीक है ना, ये सब क्या है, ये हमारे वर्ड हैं, ठीक है, वर्डों का समूह या अक्षरों का समूह, ये अक्षर हैं, ठीक है। अब इनको अगर हम मिला देते हैं, इनमें समूह बोला गया ना, तो समूह, अब इसको अगर हमने मिला दिया, एक लिख दिया, तो ये क्या बन गया हमारा शब्द, ठीक है। तो ये अक्षरों के शब्द यानी अक्षरों का समूह जो अर्थ प्रकट करता है, अब उसका कुछ अर्थ भी तो निकलना चाहिए, वचन, तो उसको हम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हमने मान लीजिए अक्षर कुछ हमने लिख दिए, अक्षर ट न थ, अब इसको अगर हम मिला देंगे टनथ, तो टनथ का कुछ अर्थ ही नहीं होता है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो इस शब्द का ये कैसा हो गया, शब्द कैसा हो गया बताइए, ये शब्द कुछ मायने नहीं रखता है ना, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाक्य के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, ठीक है, वाक्य के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, तो कर्ता, क्रिया और आवश्यक तत्व। बिना कर्ता और क्रिया के वाक्य हमेशा ही अधूरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाक्य के भेद लिखिए। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपेक्षा और अपेक्षा अर्थ का, शब्द का अर्थ बताना है। तो उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना करना या निरादर करना, ठीक है। अपेक्षा का होता है आवश्यकता या उम्मीद। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सारे, ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पार्ट 1 के भी, पार्ट 2 के भी, ऐसे ही बहुत सारे हिंदी के पार्ट्स आ जाएंगे और सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मैं यहीं पर करवा दूँगी। 5 साल तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 1-1 नंबर वाले, वो सारे आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसके नीचे रेखा खींची हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है, ठीक है, तो उसको क्या रेखांकित कहते हैं। नेक्स्ट, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची नभ, अंबर, गगन और व्योम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ये दीर्घ स्वर हैं, बोलने में 2 मात्राओं का समय लेते हैं, इसीलिए दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जो देखिए बड़ी मात्राओं के होते हैं वो दीर्घ स्वर ही कहलाते हैं। चलिए सत्य और संयोग शब्दों का विलोम लिखना है आपको, किसका, सत्य और संयोग, तो सत्य का तो असत्य होता है, ठीक है, और संयोग का वियोग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2022 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हास्य स्वर किसे कहते हैं, तो हास्य स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने में केवल एक मात्रा लगती है, ठीक है, जैसे कि छोटे आ की, ये तो बड़े आ की, जैसे कि छोटे आ की, ठीक है, छोटी ई की और छोटे ऊ की, ठीक है, और ऋषि की, ऋषि की, ठीक है। तो ये क्या है, बोलने में एक मात्रा ही लगती है। जैसे कि हमने लिख दिया क, तो इसमें मात्रा लगी है ना छोटे आ की, ठीक है, तो एक मात्रा लगी हुई है, इसको क्या कहेंगे हम, हास्य स्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ बताइए। सुधा का होता है अमृत और पंकज का होता है कमल। अगर पर्यायवाची आपको याद है तो आप कर लेंगे, पर्यायवाची आते ज़रूर हैं, इसलिए थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक का चिन्ह लिखना है, ठीक है। तो कारक देखिए, संज्ञा व सर्वनाम की वह अवस्था जिससे उसका क्रिया से संबंध स्पष्ट या संबंध प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। अब कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने और अपादान का होता है, यहाँ से देख लीजिए, कर्ता कारक का चिन्ह अगर पूछा जाए तो होता है ने, यानी कि कर्ता ने, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करणशीय के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ठीक है, ये मैं आपको इसका अलग से दे दूंगी। अपादान कारक का होता है से। चलिए अभिव्यक्ति के साधनों के नाम बताने हैं, तो मौखिक तथा लिखित दोनों अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मिनट्स लिखने का अर्थ बताइए। तो मीटिंग और बैठक की संक्षिप्त जानकारी को लिखित रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, मिनट्स लिखना कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ध्वनि किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण जो इकाई होती है उसको हम लोग ध्वनि कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहा जाता है। ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस, और जिन भी विद्यार्थियों को वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो,
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में वीडियो को शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।